अगर मांगना पड़ा तो वे भगवान हो नहीं सकते। भगवान तो वो है जो हमारे भीतर को जानते हैं, दिल के बात को जानते हैं। सुदामा जी महाराज यहाँ से विदा हुए हैं। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे मुरली वाले, और कोई सहारा नहीं है, और कोई सहारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। भगवान भक्त उत्तम श्री सुदामा जी महाराज वृद्धावस्था है, चलते चलते आगे गए हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ऐसे दूर नगरी भगवान के धाम में। लेकिन अगर प्रेम हो, उत्कंठा हो तो दूर नहीं लगता। जिनको अगर भगवान से प्रेम है, भगवान की कथा से प्रेम है, भले ही रास्ते में कितने कीचड़ क्यों न पड़े, आने में कितनी कठिनाई क्यों न हो, कितने भी वस्त्र क्यों न खराब हो जाए, भले परिजनों ने कुछ क्यों न कह दिया हो, ये क्या आने का टाइम है 9 बजे 10 बजे, भोजन में कष्ट होती है। लेकिन फिर भी प्रेम के कारण, अनुराग के कारण लोग भागे भागे आगे जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? आशिक जो होगा दीवार फांद करके आएगा, बोले राधे राधे। अरे किसी के दूर हो सकता है, जानते हैं जिससे प्रेम करते हैं उनके सामने बोला नहीं जाता, लोग धीरे से बोलते हैं, हल्का में बात करते हैं, प्रेम की बात। लेकिन जब लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, भले ही निकट में क्यों ना हो, लोग इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं। क्यों? उस समय हम अपने दिल को, अपने हृदय को अलग पाते हैं। लेकिन प्रेम करते हैं तो लोग 200 दूर क्यों ना हो, लेकिन बड़े धीरे धीरे शब्दों में बात करते हैं। उसी प्रकार आज सुदामा जी महाराज धीरे धीरे गिरा हुए हैं, समुद्र के किनारे पहुंचे। मल्लाह को पुकारा, कोई नहीं मिल रहा है, क्या करें? ऐसे समय में संध्या कालीन है, क्या करें? भगवान श्याम सुंदर स्वयं मल्लाह बन करके पहुंचे। अरे कोई है द्वारिका जाने वालों? सुन करके सुदामा जी बोले कि हाँ मैं जाने वाला हूँ, आज यूं भैया। और भगवान जब आए, सुदामा जी बोले मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। नाविक ने कहा मैं ऐसे पार नहीं कराऊंगा, कुछ तो चाहिए। बोले मुझे और कुछ नहीं आता, लेकिन कीर्तन आता है। बोले मुझे कीर्तन बहुत प्रिय है, भक्तायत्र गायन, भगवान को कीर्तन प्रिय है, इसलिए भगवान ने स्वीकार किया है, नाव पर बिठाया है। सुदामा जी मतवाले होकर के, विवल होकर के आज श्याम रंग को देख भी रहे हैं और भगवान के लिए गाते भी जा रहे हैं। सावरिया ले चल पल्ली पार, सावरिया ले चल पल्ली पार, स्मरण नहीं है। अगर आप में से किसी को याद हो तो स्मरण होगा, किसी को याद है? अरे पाप
करके भगवान अदृश्य हो गए। बार बार भगवान के जो है उनके माध्यम से भगवान को पता चलता है कि द्वार खरोपति दीन दुखी, ऐसे सुदामा जी महाराज के बारे में कहा है। जो ऐसे सुदामा जी महाराज नाम करके कोई ब्राह्मण देव आए हैं और आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्रभु आप क्या दर्शन देंगे। जैसे ही सुदामा जी के नाम को भगवान ने सुना, भगवान दौड़े दौड़े अंग वस्त्र सब भगवान के गिर पड़े हैं और भगवान भागे भागे डगरे चरण होकर के दौड़े दौड़े द्वार पर आए और सुदामा जी को देख करके हृदय विह्वल हो गया। भगवान सुदामा जी को लेकर के भीतर में गए। आज अनेक प्रकार से लोग भगवान की करुणा को देख रहे हैं कि यहाँ तो हमने बड़े बड़े सेठों को आते देखा है, बड़े बड़े देवताओं को आते देखा, ऐसे दीन दुखी निर्बल ब्राह्मण का भगवान ने इतना सम्मान किया, ये मैंने कभी देखा नहीं। सब देख रहे हैं भगवान श्याम सुंदर अपने आसन पर सुदामा जी महाराज को बिठा करके भगवान ने चरण धोने के लिए परात मंगाया। रुक्मिणी महारानी चवर कर रही है, पंखा कर रही है, लेकिन सुदामा जी के विवलता को देख करके पाँव में फोड़े पड़ गए हैं और मुंह से अहर्निश श्याम सुंदर के नाम ही उच्चारण होते हैं। इस प्रकार सुदामा जी के प्रेम को देखते हुए भगवान इतना रोए हैं। देख सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, असुमन के जग से पकड़ो। भगवान अपने मित्रों के जग से भगवान श्याम सुंदर ने चरण पखारा है। गुरुदेव भगवान उस समय चर्चा कर रहे थे ऐसे संतों के बारे में, परम पूज्य श्री कृपात्री जी महाराज, परम पूज्य श्री डोगरे जी महाराज और ऐसे ऐसे भक्तों के बारे में। जब भगवान को सेवा करते शालिग्राम जी की तो जल की आवश्यकता नहीं होती, भगवान के प्रेम में इतना पक जाते कि आंख से अश्रुपात होने लगता और आंखों के जल से ही अश्रु से ही भगवान शालिग्राम जी का स्नान। यह है प्रहलाद उनके प्रति, जैसे चंद्रहास जी, प्रहलाद इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि भगवान के नाम को लेते लेते अपने आप को तो भूल जाए, विस्मरण हो जाए, देंगे का भान ना रहे, उसे हम प्रहलाद कहते हैं, प्रहलाद कहते हैं, उसे ही हम आनंद कहते हैं। भगवान ने खूब सेवा किया, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण को पहनाया है, पहना करके भगवान ने सुंदर भोजन कराया है। भोजन करने के बाद चरण संवाहन कर रहे हैं। चरण संवाहन करते हुए आज सब लोग अपने धन्यता का अनुभव कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं। इतने रानी महारानी दास दासी सब भगवान श्याम सुंदर एक सेवा के लिए कहते, मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिल जाए, लोग अपना भाग्य मानते, लेकिन आज वही श्याम सुंदर एक फटीचर ब्राह्मण की सेवा को कर रहे हैं। जब इस प्रकार के भाव को देखा है, सुदामा जी की चरण की सेवा होने लगी। सब लोग गुरु जी के यहाँ जो विद्यार्थी किए उन सबके बारे में स्मरण किया है। स्मरण करने के बाद श्री श्याम सुंदर ने पूछा सुदामा जी से, हे सुदामा जी, यहाँ से जाने के बाद आपने विवाह क्यों किया क्यों? सुदामा जी लज्जित हो गए, बोले विवाह करने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन पिताजी माताजी नहीं माने, विवाह करना पड़ा। भगवान बोले जब आपने विवाह किया तो मुझे खबर तो दिया नहीं। सुदामा जी बोले कैसे खबर करता, झटपट में हो गया इसलिए खबर नहीं दिया। अच्छा जब घर में भाभी है तो कुछ तो भेजी होंगी। घर में अगर कोई नहीं होता तो ऐसे व्यवहार लोग नहीं कर पाते, क्योंकि भागवत धर्म में जो संस्कृत के जानने वाले हैं वो जानते हैं, ईट पत्थर के मकान को घर नहीं करते। न गृह गृहत्याहु गृहिणीम गृहम उच्यते।
घर में स्त्री हो, रखवाली करने वाली हो, मालकिनी हो, उन्हें हम घर कहते हैं। इसलिए वसुदेव गृहे जातो, वसुदेव जी के घर में भगवान का जन्म होगा। अगर कोई प्रश्न कर सकता है वसुदेव जी का घर में कहाँ जन्म हुआ? वसुदेव जी के घर में जन्म होता तब तो भगवान का जन्म तो कारागार में हुआ, वसुदेव जी का घर तो नहीं है। इसलिए वसुदेव गृहे जातो, वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान का अवतरण हुआ है। तो यहाँ श्याम सुंदर श्री सुदामा जी से कहते हैं, सुदामा जी जब घर में भाभी है तो जरूर भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा, हमारे लिए क्या लाएगा? लेकिन भगवान के वैभव को देख करके क्या कुछ देते बन सकता है? कुछ और सुंदर हो तो दे, अब देते नहीं बन रहा है, छिपा लिए हैं। भगवान बार बार कहते सुदामा जी आपको छिपाने का आदत नहीं गया सुदामा जी? सुदामा जी बोले अरे कुछ नहीं दिया भाभी ने, मैं तो जल्दी जल्दी इधर से ही आ गया। भगवान वहां पर मंत्र बोले, पात्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। हे सुदामा जी आप हमारे स्वभाव को तो जानते हैं, मैं वस्तु नहीं मांगता, वस्तु की याचना नहीं करता, फिर किसकी याचना कर? मैं कहता हूं भक्त्या सती के बहुत नहीं कहा, बहुत भूल चढ़ाव नहीं। पत्रम एक वचन, पुष्पम एक वचन, फलम एक वचन। कोई फल का नाम नहीं, कोई पत्र का नाम नहीं, कोई जल का नाम नहीं कि आप गंगोत्री से जल लाओ वही चढ़ाओ वही मुझे प्रिय है, नहीं नहीं, कुछ भी चढ़ाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति, बसंते भक्ति होनी चाहिए। लेकिन सुदामा जी को देते नहीं बन रहा है, भगवान जबड़ करके भीतर में रखा है, अपने कंधे में दबाए हुए छीन करके सुदामा जी के कंधे से भगवान ने ले लिया। अरे ये तो प्रसाद है। जैसे ही झपटने के क्रम में वह वस्त्र फट गया है और मुंह खुल जाने के कारण आज उस चावल को देख करके भगवान बड़े आनंदित हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उस चावल को भगवान ने अपने लिया, प्रसाद पाया। दो मुट्ठी भगवान स्वयं पाते हैं, और जब दो मुट्ठी भगवान पाए वहां पर रुक्मिणी महारानी अन्य जितनी भी रानी सब हैं हाथ पकड़ ले, प्रभु सिर्फ आप ही खाएंगे क्या, मुझे नहीं देंगे? पूरी संपदा आप उन्हें दे देंगे तो फिर मुझे कौन देगा? सब लोग उठे नहीं। सुन करके भगवान प्रसाद बांट करके दिए हैं, सब बैठे रहे, वहीं से समर्पण हो जाएगा। को दिया है, मन ही मन भगवान ने विश्वकर्मा का आवाहन किया और आवाहन करके कहा है आप जाओ द्वारकापुरी का निर्माण करने। बैठे रहे, इस प्रकार से उठने लगेंगे तो फिर कथा को झटपट बंद करना होगा।
सुदामा जी महाराज के हाथ से